बोलो राधा कृष्ण सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलते जयकारा शेरा वाली का दरबार की जय। श्रद्धे उपस्थित सज्जन व्रत, प्रभु चरणों में बाबा अमरधाम दरबार में आए हुए सभी भक्तगण, हम सभी लोग बड़े प्यार के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ, जब भगवान की अनंत कृपा होती है तो किसी भक्त
जब भक्त के अंदर प्रेरणा जागृत होगी, कोई संकल्प जागृत होगा, फिर उस संकल्प को क्रियान्वित करना, उस संकल्प को सुंदर उसका रूप प्रदान करना, ये भी भगवान की कृपा होती। बड़े ही प्यार के साथ श्रीमान महेश सुंदर जो ये परिवार है, उस परिवार के अंदर ये इच्छा जागृत हुई, भाई हमें अपनी माता की पुण्यतिथि पर भागवत कथा करवा। एक वर्ष पहले जब वो माता शरीर में, अपने प्राण उनके साथ में था, शरीर था, तो हमसे कहने लगी मेरे घर में आप भागवत कथा करें। तो हमने कहा माता भगवान चाहेगा तो जरूर करें। इस एक वर्ष में उस माता का शरीर देहांत समाप्त हो गया। उस इच्छा को लेकर भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंच गई। अपनी माता की इच्छा महेश, उनके भाई, उनके बहन, उनके सारे परिवार ने अपनी माता की इच्छा को पूर्ण किया है। आज माता की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर उन्होंने सप्ताह यज्ञ करवाया। और हम सब लोगों का भी बड़ा भाग्य है कि हम लोग बाबा सुंदर नारायण दास जी के चरणों में, इस अमर धाम के अंदर हम सब लोग भगवान की कृपा से आए हैं, बैठे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के इस सुंदर भगवान कृष्ण की कृपा को, भगवान श्री कृष्ण के रस को हम लोग भी सब प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम महेश परिवार को ताली बजाकर सभी लोग बधाई, क्योंकि गंगोत्री जहां से निकलती है, प्रेरणा संकल्प जिसके अंदर है, उसको पहला प्रणाम किया जाता है। फिर बाबा सुंदर अर्जुन दास महाराज ने उनको कहा कहीं करवाओगे, हमारे इस दरबार साहब में ही कथा। बोलो बाबा अमरधाम साहेब की। उनको ये सीढ़ी मिल गई, चल भाई प्रेरणा हुई, कथा की जगह मिली। फिर हम सब लोग भगवान की कृपा, सुंदर महापुरुषों के आशीर्वाद से हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़े प्यार के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर 12 स्कंद है। जब हम कोई भी पुराण की कथा सुनते हैं तो पहले उसके महात्म को सुना जाता है। इस ग्रंथ को लिखा किसने है, इस ग्रंथ को कहां लिखा गया, इसका रचयिता कौन है, इसकी कथा करने वाला कौन है, उसका सुंदर श्रोता कौन है, उसके नियम कौन कौन से हैं, और इस भागवत पुराण को सुनने से हमें कौन सी फल की प्राप्ति हुआ करती। तो आज हम सभी लोग समय की मर्यादाओं के अंतर्गत भागवत महापुराण की इस सुंदर महिमा को कहेंगे। हम सब लोग उस महिमा को गाएंगे। कथा कहने वाले शुकदेव मुनि और हम सबको राजा परीक्षित बन करके बैठना है, तो ही 7 दिन के अंदर हमें मोक्ष प्राप्त हो। आइए बड़े प्यार के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनक आदि ऋषीश्वर बड़े प्यार के साथ बैठे। उसी समय श्री सूत जी महाराज वहां पर पधारते हैं। सूत जी महाराज को देखकर शौनक आदि ऋषीश्वर खड़े हो जाते हैं और उनको व्यासपीठ पर बिठाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं और हाथ जोड़कर
आशीर्वाद लेते हैं और बड़े प्यार के साथ सूत जी महाराज उनको बैठने की आज्ञा देते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में, जो कि तीर्थों में प्रसिद्ध है नैमिषारण्य, समस्त ऋषीश्वर बैठे हुए हैं और शौनक आदि ऋषीश्वरों ने बड़े प्यार के साथ सवाल किया है, हे सूत जी महाराज, अब हमने आपके मुख से कई पुराणों की कथा सुनी, अब हमें कोई ऐसा आप सुंदर संपूर्ण सिद्धांतों का सारांश बतलाइए। सिद्धांत बहुत बतलाए हैं, नीतियां बहुत बतलाई हैं, अब संपूर्ण सिद्धांतों का सार क्या है वो सार आप सुनाइए, जिस संपूर्ण सिद्धांतों के सार को सुनकर मनुष्य दुख से मुक्त हो जाए। क्योंकि हे सूत जी महाराज, घोर कलयुग आ चुका है। आप ये मत समझना कि यही कलयुग आया है, हर कल्प के अंदर कई सतयुग आते हैं, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। हर त्रेता में राम आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, हर समय कलयुग इसी तरह से आता है, हर समय सतयुग आता है। बोले महात्मा, कलयुग आ चुका है और कलयुग के मनुष्य असुरी स्वभाव के हो गए। कलयुग में मनुष्य मनुष्योचित कर्म नहीं करेगा, वो असुरों के जैसे कर्म करे। असुर कौन है? जो मांस का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, अनेक तरह से झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, अपने स्वार्थ को देखा करता है, हर तरह से पशु के जैसा खाना पीना सोना, इसका नाम ही है वो पशु, असुर हो गया है मनुष्य असुर स्वभाव का हो गया है। और हर मनुष्य के जीवन में विविध क्लेश आ गए हैं, मनुष्य दुखी हो गया है। हे महात्मन, मनुष्य के दुख को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, मनुष्य दुखों से मुक्ति किस तरह प्राप्त करेगा, उसका आप कोई सरल उपाय बतलाएं, जो सरल साधन करने से मनुष्य जल्दी पवित्र हो जाए, उसका कल्याण हो जाए और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति भी उसको हो। ध्यान से सुने, सरल साधन जो मनुष्य कर सकता है, पवित्र हो जाए, उसका कल्याण हो जाए और साथ साथ कृष्ण की प्राप्ति भी उसको हो जाए। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुर्यां गता क्लेशो क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे भगवान, हे महात्मन, आप कृपा करें, आप अनुग्रह करें और जीवों के कल्याण के लिए सुंदर साधन जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो वो हमें बतलाइए। सूत जी महाराज मौन होकर के बैठ गए। शौनक आदि ऋषीश्वरों ने पुनः हाथ जोड़े, हे भगवान, चिंतामणि लौकिक संपत्ति देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति को देता है, लेकिन अगर कोई महात्मा खुश हो जाए, सत्पुरुष प्रसन्न हो जाए, गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो हमें दिव्य भगवान का दर्शन और वैकुंठ धाम। जैसे ही शौनक आदि ऋषीश्वरों ने इस तरह बड़े प्यार के साथ प्रेम भरे वचन कहे और सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते, क्योंकि भक्त के अंदर, शिष्य के अंदर, साधक के अंदर अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, उस तरह से जीवन अपना बिताना चाहिए, उस तरह सत्पुरुष के सामने अपने वचन रखो, जिन हमारे सुंदर बालक के मीठे वचन सुनकर, तोतली भाषा सुनकर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चे की इच्छा
शबरी पर मतंग ऋषि प्रसन्न। मतंग ऋषि के कई शिष्य हैं और शबरी भी उनकी शिष्या है, लेकिन वो भील जाति की है और बड़ी ही एक सहज और सरल स्वभाव वाली है। मतंग ऋषि ने उनको गुरु मंत्र दिया, शबरी कुछ मत करो, सेवा करो और सुमिरन करो। सुमिरन कौन सा करो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े प्यार के साथ शबरी ने गुरु वचन पर विश्वास कर लिया, गुरु को प्रसन्न किया सेवा करके और गुरु वचन को उन्होंने धारण किया। इस तरह से महापुरुष की सेवा करें, महापुरुष प्रसन्न हो जाए, क्योंकि महापुरुष की प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति का सुंदर कारण है। मतंग ऋषि देह छोड़कर जाने लगे, शबरी रोने लग गई, गुरुवर आप चले जाएंगे। शबरी मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं भले चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, राम एक दिन चलकर स्वयं तेरी कुटिया के अंदर आएंगे। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, राम स्वयं तेरी कुटिया पर आएंगे। आशीर्वाद दिया और आपको मालूम है राम ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, सब ऋषिश्वर कह रहे हैं हमारी कुटिया पर चले, हमारी कुटिया पर चले। भगवान कहते हैं पहले मैं माता शबरी की कुटिया पर जाऊं। और जैसे ही राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया पर आते हैं, शबरी को सुंदर उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है और बड़े प्यार के साथ उन्होंने उसी समय शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुची जिया। गुरु मतंग को प्रणाम किया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। प्रथम गुरु को प्रणाम है, उस महापुरुष को प्रणाम है जो महापुरुष हमें ज्ञान धन देता है, अपना नाम धन देता है, अपना समय धन हमको देता है और उसको प्रणाम करने का सुंदर आशीर्वाद है, फिर वो भगवान से भी हमको मिला। सारी ही प्रक्रिया एक सत्पुरुष की कमाई की है, हम सब की क्या एक प्रक्रिया है। कुछ मत करो, जो कुछ आप करो प्रणाम करो, श्रद्धा से सत्संग सुनो, केवल इस तरह से जीवन बिताओ कि सत्पुरुष कभी न कभी प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद दे डाले। शौनक आदि ऋषिश्वरों ने सूत जी महाराज को प्रसन्न कर दिया। महात्मा ने अगर आप प्रसन्न हो जाएंगे, दिव्य वैकुंठ धाम हमें प्राप्त होगा। सूत जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके मुखारविंद से वाणी प्रस्फुटित होती है और बड़े प्यार के साथ उनके मुखारविंद से जो सुंदर गंगा बही है, कृष्ण की सुंदर गंगा, और बड़े प्यार के साथ सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। बोलो सुखदेव जी महाराज
ऋषिश्वरों, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बड़ा ही प्रेम है और समस्त संसार के कल्याण की कामना तुम्हारे अंदर है। इसलिए मैं संपूर्ण सिद्धांतों का सार बतलाता हूँ जो बड़ा ही पवित्र है, कल्याणकारी है, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। हे सुंदर शौनक आदि ऋषिश्वरों, वो सुंदर कृष्ण प्राप्ति कराने वाला साधन है। शुकदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत कथा को कहा। लेकिन ये कथा सबको प्राप्त नहीं होती है। जिन पर भगवान की कृपा हो, जिन पर पूर्व जन्म का अपना उनका एक संकल्प हो, पुण्य हो, ये कथा उनको प्राप्त होती है। भगवान की कृपा सब लोगों को ये कथा नहीं मिलती है। शुकदेव मुनि जब राजा परीक्षित को भगवान का सुंदर भागवत कथा अमृत पिलाने लगे, तब सारे ही देवता अमृत का कलश लेकर आते हैं और सुखदेव मुनि से कहने लगे, मुनीश्वर, परीक्षित को अपनी मृत्यु का भय है, इसलिए आप उनको ये अमृत रस पिला, क्योंकि वो अमर हो जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी, और हमें आप कृष्ण कथामृत का पान करा। शुकदेव मुनि ने जब सुना और विचार किया, कहाँ कांच, कहाँ सुंदर पारसमणि, कहाँ सुंदर संसार के सुख भोग, कहाँ ये सुंदर अमृत, कहाँ कथामृत। देवताओं को अनाधिकारी समझ करके उन्होंने उनको कहा, देवताओं, ये मैं श्रीमद् भागवत कथा का अमृत परीक्षित को ही पिलाने, क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं हो, आप स्वर्ग वापस चले जाएं। देवता स्वर्ग वापस आ गए निराश होकर, और मुनि शुकदेव ने वो कथामृत सुंदर परीक्षित को पिलाया। इस तरह शौनक आदि ऋषिश्वर, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य को भाग्य से मिलती है, लेकिन देवताओं को बहुत दुर्लभ है। देवताओं को ये कथा नहीं प्राप्त होती। और स्वयं ब्रह्मा जी ने जब परीक्षित के मोक्ष को देखा, वो आश्चर्य में आ गए। तब उन्होंने तराजू मंगवाया। देवताओं की उपस्थिति में एक तराजू पर 17 पुराण रखे गए और एक तराजू पर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण रखा गया, तौला गया। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ऊपर आ जाता है। 17 पुराण हल्के हो गए और भागवत पुराण वो वजनदार हो गया, उसके बराबर 17 पुराण भी नहीं है। इस तरह स्वयं ब्रह्मा जी ने उस समय ये विचार दिया कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से मनुष्य को तत्काल मोक्ष प्राप्त होगा, सारे उसके पाप समाप्त होंगे। और सप्ताह यज्ञ के साथ अगर हम विधि विधान करें तो सप्ताह यज्ञ से मनुष्य के छोटे बड़े मन वचन कर्म के सारे पाप धुल जाते हैं और उसके हर प्रकार की योनियां समाप्त हो जाती। शौनक आदि ऋषिश्वरों ने सवाल किया, हे सूत जी महाराज, सर्वप्रथम सप्ताह यज्ञ किसने किसको सुनाया? श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी ने समस्त सुंदर 4 चतुश्लोकी भागवत कथा को रखा, लेकिन सप्ताह यज्ञ, ये सप्ताह यज्ञ की विधि सर्वप्रथम किसने किसको पहले सुनाई? शौनक आदि ऋषिश्वरों के सवाल को सुनकर श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शौनक आदि ऋषिश्वरों से कहा, ऋषिश्वरों ध्यान से सुनो, सर्वप्रथम भागवत सप्ताह यज्ञ सनकादिक ऋषिश्वरों ने देवर्षि नारद को सुनाया। शौनक आदि ऋषिश्वरों ने सवाल किया, फिर हे महाराज, देवर्षि नारद तो दिन रात भ्रमण करते रहते, विधि विधान के साथ उनकी श्रवण में प्रीत कैसे हो गई? फिर क्यों वो 7 दिन का अनुष्ठान उन्होंने लिया था? क्या
पूजा है, दैत्य लोक में भी पूजा है, देवलोक में भी पूजा है, भगवान नारायण के पास भी जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, वो सब जगह आ जा सकते। हे शौनक आदि ऋषीश्वर, एक बार भगवान बद्री विशाल में, जो कि पहले विषादापुरी कही जाती थी, बद्री नारायण भी जिनका नाम है, उस बद्री विशाल सुंदर पहाड़ पर, उनके धाम पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ही सुंदर ब्रह्मर्षि वहां पहुंचे और बैठ करके भगवान नारायण का वो स्मरण कर रहे हैं। अचानक क्या हुआ, उन्होंने संत नारद को देखा। संकादिक ऋषीश्वरों ने जब संत नारद को उस बद्री नारायण में देखा तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा। नारद जी तो वैसे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, नारायण नारायण कहते रहते हैं। आज क्या बात हो गई, आज उनका चेहरा उदास लग रहा है, नारायण भी नहीं कह रहे हैं, वीणा भी नहीं बजा रहे हैं, आखिर कारण क्या है इसका? इधर देवर्षि नारद संकादिक ऋषीश्वरों को देखकर उनके पास में आते हैं, प्रणाम किया। और संकादिक ऋषीश्वर, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही पुत्र देवर्षि नारद हैं और ब्रह्मा जी के ही पुत्र संकादिक ऋषीश्वर, भाई भाई ने एक दूसरे का सम्मान किया, प्रणाम किया और बड़े प्यार के साथ संकादिक ऋषीश्वरों ने कहा, हे देवर्षि नारद, क्या बात हो गई, आपके चेहरे पर ये निराशा, ये हताशा, ये मुस्कुराहट आपकी चली गई और नारायण नाम आप भूल गए, कारण क्या है? आखिर कहां से आप आ रहे हैं? और आपको देखकर लग रहा है मानो किसी लोभी का धन किसी ने चुरा लिया हो, किसी चोर ने किसी सेठ के यहाँ चोरी कर ली हो। जैसा उसका चेहरा हो जाता है उस तरह आपका चेहरा ग्लानि से भरा हुआ, कारण क्या है आखिर? देवर्षि नारद बड़े प्यार के साथ वहां बैठ गए और बड़े प्यार से कहा, हे संकादिक ऋषीश्वरों, एक दिन मेरे अंदर इच्छा हुई पृथ्वी लोक में सब तीर्थों का भ्रमण करके, पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर, क्योंकि 14 लोकों में पृथ्वी सर्वोत्तम लोक है, जिस पृथ्वी पर हम लोग सब बैठे हुए। 14 लोक है, पाताल में 7 लोक और पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग में 7 लोक, बीच में है माता पृथ्वी। हम लोग सब पृथ्वीवासी हैं और पृथ्वी सर्वोत्तम लोक है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते। केवल आप निश्चय कर लो, केवल आप अपने अंदर संकल्प कर लो, मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? नर से नारायण बन सकता है, जीव से शिव बन सकता है, चाहे तो पशु भी बन सकते हैं, चाहे तो देवता भी बन सकते हैं, चाहे तो हम शिव स्वरूप हो सकते हैं। हम मनुष्यों में इतना पावर है, हम लोग क्या नहीं कर सकते। पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर मैं आया पृथ्वी लोक में, सारे तीर्थ मैंने किए और सारे तीर्थ मैंने किए, लेकिन संकादिक ऋषीश्वरों, मेरे मन को शांति कहीं पर भी नहीं। कभी कभी हम लोग सब घूमने चलते, चलो हरिद्वार चले, चलो गंगा नहाए, चलो वृंदावन चले, चलो बद्रीनाथ चले, चलो भाई अमृतसर चले, चलो अपने गुरु के यहाँ पर चले, हम लोग सब चलते हैं। फिर अपने से पूछा करो, मन को शांति मिली कि नहीं? हम लोग क्या बोलते? थकी प्यासी में। क्या बोलते? थकी प्यासी। कौन थका? तन थका कि मन थका हमारा? फिर अपने आप से पूछा करो, तन थका है, मन तो मेरा क्या बात है?
मनुष्य बड़ा ही दुखी है, घर घर के अंदर मनुष्य दुखी है, घर घर में मनुष्य को एक अजीब तरह से एक अशांति है, घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार हो गए हैं और आश्रमों पर तीर्थों पर अधर्मियों का राज्य हो गया है। संत धीरे धीरे देह अपनी छोड़ते चले जा रहे हैं, हर जगह अधर्म ही अधर्म, झूठ, ईर्ष्या, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, अनेक अहंकार इनका बोलबाला होता चला जा रहा है। बुद्धि हमारी छोटी हो गई, बुद्धि क्षीण हो गई, देह आलसी हो गई, विचारधारा हमारी समाप्त हो गई। हे संकादिक ऋषीश्वर, कलयुग ने सारी ही पृथ्वी वासियों को पीड़ित देखा, तब घूमते 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 मैं आया श्री सुंदर वृंदावन धाम के अंदर। जब वृंदावन धाम पर आया तो मेरा मन शांत हो गया। बाकी तो सब तीर्थों पर कोई योगी नहीं दिखा, कोई तपस्वी नहीं दिखा, कोई ध्यानी नहीं मिला, कोई सत्कर्म करने वाला नहीं मिला। कली रूपी आग ने समस्त साधनों को भस्म करके रख दिया है। लेकिन जब मैं वृंदावन के अंदर आया, भगवान का दर्शन किया तो मेरा मन तत्क्षण शांत हो गया। ये आज तक भी भगवान कृष्ण की नगरी है वृंदावन धाम, आज भी आप जाओगे सब वहां कहते मिलेंगे राधे 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 राधे। और आज भी वहां पर आपको वो नजारा मिलेगा, भक्ति का नजारा। आज भी मन प्रसन्न होगा क्योंकि भगवान आज भी वहां पर विराजमान। भक्त ने गाया है, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, सेवा तेरी करुणा का सागर भरा, तेरी करुणा का सागर भरा, हमको महसूस ये हो रहा, हमको महसूस ये हो रहा। भगवान बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल आज भी उस सुंदर पृथ्वी पर कण कण के अंदर प्रभु विराजते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। देवर्षि नारद ने कहा, संकादिक ऋषीश्वरों, वृंदावन में मेरे मन को शांति मिली और मैं चलते चलते श्री यमुना
यमुना जी के पावन तट पर आया। वहां मैंने एक अजीब आश्चर्य देखा। क्या देखा? यमुना जी के तट पर एक बहुत सुंदर जवान स्त्री बैठी, लेकिन वो जवान स्त्री बार बार रो रही थी। उस स्त्री को रोते हुए देखकर मैं उसके निकट गया तो क्या देखा? दो वृद्ध पुरुष उसके पास में लेटे हुए। स्त्री जवान है और वृद्ध पुरुष, बुढ़ापा उनके नस नस के अंदर समाया हुआ था। और वो सुंदर सुंदर स्त्री के आसपास कई और अन्य कमल नयनिया सुंदर देवियां खड़ी थी। वो बार बार उनको पंखे से हवा दे रही थी, कुछ बार बार उनको धैर्य दे रही थी। मुझे कौतूहल हुआ और वो सुंदर स्त्री उन वृद्ध पुरुषों को बार बार प्रबोध कर रही थी, बार बार उनको उठाने का प्रयास कर रही थी, फिर हार कर रोने बैठ जाती थी। तब मैं उसके निकट गया। उस सुंदर स्त्री ने जब मेरी ओर देखा, संत पधारे हैं, वो खड़ी हो गई और खड़े होकर उसने दूर से प्रणाम किया और मुझे बड़े प्यार से कहा, महात्मा जी एक क्षण भर आप ठहर जाइए, 1 मिनट आप ठहर जाइए यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये पक्का विश्वास है महात्माओं का दर्शन करने से ही सारे पाप खत्म हो जाया करते। भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम्। हे महाराज, हे महात्मन, मुझे ये विश्वास है आपका दर्शन करने से मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं। और मुझे ये भी विश्वास है महात्माओं के वचन से मुझे अवश्य शांति प्राप्त हो। आपके वचन सुनकर मेरा दुख दूर हो जाएगा, ये मुझे पक्का विश्वास। ये एक सत्पुरुष की महिमा जो हर युग के अंदर चली जाती है। युग चाहे बदले, चाहे हम इंसान बदले, लेकिन संत की परिभाषा नहीं बदलती। संत का एक उज्जवल एक व्यक्तित्व है समाज के अंदर। संत हमारे सामने जीवंत भगवान का एक सुंदर सबूत है, प्रमाण है। अब संत कौन है संसार? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सरल है वो संत है, जो संतुष्ट है वो संत है, जो समभाव के अंदर रहता है वो संत है, जो सतत भगवान का स्मरण किया करता है वो संत है। वो न अपना पराया हर्ष द्वेष शुभ अशुभ वो किसी के अंदर नहीं आ सकता है। सरल संतुष्ट और सतत अपनी आत्मा के अंदर रमण करने वाला, उसी का नाम संत होता है। और बड़े प्यार के साथ सुंदर ये व्यक्तित्व, आज भी आपको वही संत अच्छा लगेगा। कपड़े बहुत अच्छा पहने, आश्रम बहुत अच्छा हो, लेकिन आप क्या कहोगे? सही ढंग से बात नहीं करते हैं। जो संत हमको प्यार से बिठाता है, जो संत हमसे समान व्यवहार करता है, आज भी आप उनके गुण गाया करते हैं, ये संत बहुत अच्छा है। तुलसीदास लिखते हैं ये संत सुंदर समाज के हमारे चलते फिरते तीर्थ हैं। इन तीर्थों में अगर हम नहा लेते हैं, कौवे से कोयल हो जाएंगे, बगुले से हंस हो जाएंगे, हमारी मनोवृत्ति बदल जाएगी। कबीरदास ने लिखा है संत कौन है? सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अज्ञान
के साथ प्राप्त होते हैं। गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर संत नहीं मिला करते हैं। मनुष्य मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे, पर हर गली, गांव, चौराहे, शहर में संत नहीं मिलेंगे। और वो मनुष्य बड़े भाग्यवान हैं जिस शहर के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस गली के अंदर संत का सुंदर स्थान हुआ करता है। अगर आपका घर कहीं आसपास में हो तो भाग्यवान समझना अपने को, क्योंकि संतों के संग से, संतों के वचनों से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। एक शिष्य ने अपने गुरु की बहुत सेवा की। जब गुरु की बहुत सेवा की, कई वर्ष हो गए, एक दिन अपने गुरु से सवाल किया, गुरुवर 50 साल से आपकी सेवा करता हूँ, अब मिला तो मुझे कुछ भी नहीं, न गद्दी मिली, न मंदिर मिला, न कुछ मिला, न रुपया मिला, न पेड़ा मिला, कुछ नहीं मिला, बस आपकी सेवा करता है। तो गुरु ने कहा, ऐसा है, तुम घबराओ मत, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बोले कब? बोले ऐसा है, कल चले जाना 10 किलोमीटर जंगल में, जहां 10 किलोमीटर खत्म होगा एक आंवले का पेड़ होगा, आम का पेड़ होगा, उस पेड़ पर जो मिल जाएगा वो तेरे सवाल का जवाब देगा। शिष्य को बड़ी ही उत्कंठा थी, शिष्य को, क्योंकि हर किसी के अंदर पत्नी पति से हिसाब मांगती है, तेरे साथ शादी किए मुझे क्या दिया है। पति पत्नी से हिसाब मांगता है, तुझे शादी करके लाया हूं, तूने कौन सा सुख दिया है। बेटा अपने बाप से मांगता है, दुकान चलाता हूं, तूने क्या दिया। संसार है ऐसा, हिसाब किताब चालू रहता है। शिष्य भी, अब कलयुग है, शिष्य भी गुरु से हिसाब मांगता है, सेवा करते क्या दिया है आपने। उसके अंदर बड़ी ही उत्कंठा, बड़ा ही एक खुश था, आज मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। प्रातः काल आया, 10 किलोमीटर, आम का पेड़ मिला। जब आम के पेड़ पर देखा ध्यान से, कोई नहीं, कोई नहीं, अचानक क्या देखा, एक कौवे का जोड़ा वहां आकर बैठ गया। चलो भाई, गुरु ने कहा उससे पूछना। बोले ऐसा है कौवा महाराज, आप परिवार सहित यहाँ रहते हैं, मेरे सवाल का जवाब, मैंने अपने गुरु की सेवा 50 साल से की है, मुझे क्या मिला, उत्तर दो। कौवे ने काऊ काऊ कहा, काऊ 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 काऊ, उत्तर तो कुछ मिला ही नहीं, वापस आ गया गुरुदर। थोड़ा मन उसका खिन्न सा था, रुष्ट था थोड़ा। गुरु ने कहा क्या हो गया। बोले आपने कहा कोई जवाब देगा, वहां तो कौवा बैठा था परिवार सहित, काऊ 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 काऊ। बोले अच्छा, कल फिर चले जाता। अब मरता क्या न करता, गुरु आज्ञा है, अपने सवाल का जवाब भी है। आया फिर आम का पेड़, उसने फिर कहा भाई मेरे गुरु ने भेजा है यहाँ पर, मेरे सवाल का जवाब। अचानक क्या देखा, एक कोयल वहां पर आकर के बैठी। कोयल का प्यार भरा स्वर, कू 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 कू, प्यार भरा उसका स्वर, बड़ा उसको अच्छा लगा। सवाल पूछा, उत्तर में उसको मिठास भरे शब्द, कोई जवाब नहीं। गुरु से कहा आज भी गया तो कोयल हमको जवाब देगी, कौवा जवाब देगा, हमको रोज भटकाते हो, कल फिर चले जाना तुम। फिर तीसरे दिन आया, फिर उसने कहा भाई मेरे सवाल का जवाब। क्या देखा, वहां पर एक संत का जोड़ा आकर के, संत अपनी मस्ती में बैठे हैं और पास में सुंदर उनकी धर्म पत्नी बैठी है। दोनों गा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो आराम से दर्शन
किया, प्रणाम किया, भाई संत है, भगवान का नाम ले रहे हैं। सवाल किया, मैंने अपने गुरु की सेवा की है, मुझे क्या मिला? बोले ऐसा है, जो तुम्हें मिला है, तेरा दर्शन करके हम कौवे से कोयल बने, कोयल से संत बने। तूने जो गुरु सेवा की है, तू इतना महान बन गया है। जब तू पहले दिन आया, हम कौवे के शरीर में थे। कौवा काला होता है और मन का भी काला होता है। फिर दूसरे दिन आप आए, आपका दर्शन करके हमारा वो पाप खत्म हो गया, कौवे की ओली छूट गई, हम कोयल बने, मिठास भरा स्वर, लेकिन पशु पक्षी की योनि में रहे। फिर आपका दर्शन किया, सारे पाप खत्म हो गए, अब हम सीधा संत बन करके यहाँ। जैसे ही उसने सुना, क्या बात है, गुरु का दर्शन करके, गुरु संग में रह के, गुरु वचनों को सुनकर, आज मेरा दर्शन करके इनके पाप सारे मुक्त हो गए और गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। उनको लेकर के गुरु दरबार में आता है। आवाज तो बंद हो गई क्योंकि जवाब मिल गया। गदगद हृदय हो गया, बड़ा ही अभिभूत हो गया, अनुग्रहित हो गया और चरणों में गिरकर रोने लग गया। गुरुवर क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे तो आपने वो दिया है जो आपने इनको सामने आपको प्रत्यक्ष देखा। बोले ऐसा है शिष्य, अगर हम संसार की सेवा भी अपने भाव से करते हैं, उसका भी फल मिलता है, समाज आपको रिजल्ट देता है, तुम बहुत अच्छे, इस घर की सास बहुत अच्छी है, इस घर की बहू बहुत अच्छी है, इस घर की ननद बहुत अच्छी है, इस घर में देवरानी बहुत अच्छी है, इस घर में भाई बहुत अच्छा है। भाई मैं के तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा है। भाई मैं के तुम्हारा भाई भी नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। समाज हमको रिजल्ट देगा, आप बहुत अच्छे हो। अगर भगवान से जुड़ गए, भगवान के दरबार से जुड़ गए, गुरु से जुड़ गए, कभी मत सोचा करो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट 100 में से 100% रिजल्ट। केवल जुड़ करके देखो, उनके साथ एक हो करके देखो, और बड़े प्यार के साथ शिष्य नाचने लगा। जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। और भाग्य जगाए संत के साथ जुड़कर, सब ताली बजाएं। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। इनका रस्ते पे पड़ा हुआ, इनका रस्ते पे पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ, इनका रस्ते पे पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तूने उठाया, गले से लगाया, तूने उठाया, गले से लगाया, तूने उठाया, गले से लगाया, तूने उठाया, गले से लगाया। आई मैं बंधन छोड़ के, आगे तेरे आगे आगे तेरे आगे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के।
दुनिया की प्रीत ये सच्ची नहीं, दुनिया की प्रीत ये सच्ची नहीं, दुनिया की प्रीत ये सच्ची नहीं, दुनिया की प्रीत ये सच्ची नहीं। जैसे कोई आईना टूटे नहीं, दुनिया की प्रीत ये सच्ची नहीं, जैसे कोई आईना टूटे नहीं। आँखों में खाओ मैं तुमको दिखाऊं, आँखों में खाओ मैं तुमको दिखाऊं, आँखों में खाओ तुमको दिखाऊं, आँखों में खाओ तुमको दिखाऊं, मैं खाऊं तुम्हें छोड़ के आगे तेरे जाने आए हो आगे दोगे तुम्हें छोड़ के बड़े प्यार के साथ संत के साथ एक रिश्ता, किसी मंदिर के साथ एक संबंध। अगर संत का दर्शन, उनके वचन रोज हम प्राप्त करते हैं तो जीते जी भगवान की प्राप्ति होगी, मरने के बाद तो सीधे वैकुंठ धाम। इसलिए बड़े प्यार के साथ देवर्षि नारद को सुंदर उस युवती ने कहा, महात्मन मुझे पक्का विश्वास है आपका दर्शन मिला, मेरे पाप खत्म हो गए, अब आपके वचन सुनूंगी, मेरा दुख सारा समाप्त हो जाए। उस युवती स्त्री की सुंदर बात सुनकर हे संकादिक ऋषीश्वर मैं ठहर गया और मैंने बड़े प्यार से कहा, देवी कौन हो, कहां की रहने वाली हो, ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, और जो तुम्हारे आसपास ये अनेक देवियां खड़ी है ये कौन है तुम्हारे। उस युवती ने जवाब दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महात्मन मेरा नाम भक्ति महाराज। क्या नाम है? भक्ति मेरा नाम। और ये वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। और जो मेरे आसपास अनेक देवियां खड़ी हैं, ये सामान्य देवियां नहीं है, ये तीर्थ है सारे, गंगा यमुना त्रिवेणी सरस्वती कावेरी गोदावरी सब मेरी सेवा करती हैं। लेकिन महात्मन इनके द्वारा सेवित होने के बाद भी मेरा दुख दूर नहीं। कहां की रहने वाली हूं आपने पूछा। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, पाखंडियों ने मुझे क्षत विक्षत कर दिया और मैं अपने पुत्रों सहित बुढ़ापे में चली गई। तब मैं घूमती घूमती महात्मन श्री वृंदावन धाम आई और यमुना किनारे आकर बैठ गई। मेरा तो बुढ़ापा खत्म हो गया, मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं होता। और मैं रोती रहती हूँ, माता को बूढ़ा होना चाहिए, पुत्रों को जवान होना चाहिए, लेकिन यहाँ विपरीतता है, पुत्र मेरे बूढ़े हैं और माता जवान है। महात्मन आप इसका कारण बतलाइए और मेरे दुख का आप निवारण। देवर्षि नारद योग निधि है, उन्होंने तुरंत अपने योग को स्थिर किया, भगवान को याद किया और तत्क्षण कारण उनके सामने आया और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, देवी ये घोर कलयुग आ चुका, सज्जन दुखी हो रहे हैं और दुर्जन सुखी हो रहे
के आए सब तरफ। ये तो वृंदावन धाम धन्य है जहां तुम पुनः जवान हो गई। लेकिन कलयुग में ज्ञान और वैराग्य का कोई भी ग्राहक नहीं है, ज्ञान और वैराग्य कोई पसंद नहीं करेगा। ज्यादा आप किसी को ज्ञान सुनाओ, क्या बोलेगा? पेंचो ज्ञान पावट रख, क्या बोलता है? अपना ज्ञान अपने पास रखो। और वैराग्य, अगर आप सिंपल कपड़े पहनोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपको क्या बोलेंगे? चढ़िया चा सादियां चाहते। इसलिए हम लोग क्या है, चले साधे नहीं बनते। दिखावे के लिए भी हम लोग पैसा ले लेकर के अपनी शान को बनाए रखते। देवी घोर कलयुग है, ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। कुछ कुछ लोगों में आज भी भक्ति छाई हुई है और कुछ कुछ लोग भक्ति का ढोंग करते हैं। लेकिन देवी चिंता नहीं करो, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही तुम्हारी चिंता का नाश करे। और तुम कौन हो? कृष्ण की प्रिया हो, परम सुंदरी हो, तुम तो उनकी महारानी हो। तुम्हारा नाम ही भक्ति महारानी है। और बड़े प्यार के साथ जिसके हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी का निवास रहता है, देवी भगवान उन नीच जाति वालों के घर भी आ जाएगा। रविदास कौन था? चमार था। सदन कसाई कौन था? कसाई जाति का था। कबीरदास कौन थे? जुलाहे थे एक। और सुंदर धन्ना कौन था? जाट जाति का था। नामदेव कौन थे? नामदेव एक छिपा थे। सेंधनाई कौन थे? नाई जाति के थे। भगवान किसको मिला? इन सबको भगवान क्यों मिला? क्योंकि सदन के हृदय में भक्ति का निवास है, रविदास के हृदय में भक्ति का निवास है, कबीर के हृदय में भक्ति का निवास है, सूरदास के हृदय में भक्ति का निवास है। जहां भक्ति महारानी रहती है, देवी तेरे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले। शबरी नीच जाति के है और भगवान राजवंश के हैं, सूर्यवंशी। भगवान उनके घर चले गए। और क्या खा रहे हैं? झूठे बेर को खा रहे हैं। लक्ष्मण ने अपमान किया, वो अपमान का फल उनको चुकाना पड़ गया, एक भक्त का अपमान करने से। इसलिए देवी तुम चिंता नहीं करो, श्री कृष्ण का चिंतन करो और याद करो। एक बार गोलोक धाम में भगवान ने तुमको अपने पास बुलाया, भगवान को तुमने प्रणाम किया। क्या आज्ञा है भगवान मेरे लिए? बोले ऐसा है भक्ति महारानी, मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों को तुम हर तरह से बलवान और शक्तिशाली बनाओ, पालो पोसो। तुमने कहा जो आज्ञा। बोले ऐसा है भक्ति महारानी, मैं तुमको पुत्र रूप में ज्ञान और वैराग्य देता हूँ और मुक्ति दासी के रूप में तुमको मुक्ति प्रदान करता। और भक्ति देवी तुम ज्ञान और वैराग्य को पुत्र बनाकर, मुक्ति को दासी बनाकर भगवान ने तुमको दिया। सतयुग में तुम आराम से रही, क्योंकि सतयुग के लोग ज्ञानी भी थे, वैरागी भी थे, मुक्ति को भी चाहते थे, भक्ति भी करते थे। त्रेता युग में भी आराम से रही, क्योंकि त्रेता में भी ज्ञानवान थे, ध्यानवान थे, वैरागी थे, भक्तिवान थे, मुक्ति को चाहने वाले थे। द्वापर युग में भी आराम से रही, लेकिन कलयुग में पाखंडियों ने तुमको घेरा कर डाला और तुम्हारी आज्ञा लेकर के मुक्ति तो चली गई अपने धाम में। मैं इस पृथ्वी लोक पे नहीं रह सकती हूँ। बोले क्यों? मनुष्य रोज बोलता है माँ तंग थी, मैं मामा के अपने पास बुला रही हूँ। जो दुखी होता है क्या बोलता है? बस भगवान अपने पास बुला। और जब अगर भगवान थोड़ा भी बीमार, कोरोना जिसको आ गया, वो क्या बोलता था? जगह जगह अरदासें होती थी, जगह जगह पाठ होते थे, जगह जगह भाई हमारा बाप, हमारी माँ, हमको तुमको, जिसको कोरोना हुआ है बच जाए, हम मुक्ति नहीं चाहते थे, हम मुक्त थी वही। बोले ऐसा है कलयुग के लोग दिखावा
आज्ञा लेकर के तुम्हारे बुलाने से आ जाती हैं, फिर चली जाती हैं। ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे पुत्र बनकर, देवी इनका कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं इनके बुढ़ापे को भी जरूर दूर। देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति महारानी पुष्ट हो गई, हृष्ट पुष्ट हो गई। साधु के वचन से मुझे बलवत्ता प्राप्त हो गई, लेकिन महाराज ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा। देवर्षि नारद कहने लगे, संकादिक ऋषीश्वरों, ज्ञान और वैराग्य के कान में मैंने पहले ओंकार की ध्वनि लगाई, क्योंकि सारे संसार की उत्पत्ति ओंकार के अंदर है। आज भी हर मंत्र के अंदर ओम का नाम पहले आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम भगवती दुर्गा, ओम गुरुदेव नमः। हर जगह ओम, जो आप मंत्र कहोगे पहले ओम आता है, क्योंकि ओम में सारे संसार का सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। साक्षात शिव निवास करते हैं, भगवान विष्णु निवास करते हैं, ब्रह्मा जी निवास करते हैं। लेकिन मुनीश्वर ओम का जाप करने से भी उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। फिर वेद के मंत्र पढ़े उनके कान में जोर जोर से, शायद वेद के मंत्र, तो भी उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। फिर वेदांत के मंत्र पढ़े, उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। वो अचेत अवस्था में उनके बाल सफेद, अंग कठोर, निस्तेजता, उनका शरीर रूखा सूखा। फिर मैंने सोचा क्या करूं, चलो गीता पाठ पढ़ता। जब हमने उनके कानों में गीता का पाठ पढ़ा, बड़ी मुश्किल से वो जागे, उठ के बैठे, फिर उन्होंने आंख बंद कर ली और फिर सो गए अपने नींद के अंदर। तब मैंने विचार किया, जब ये वेद, वेदांत, गीता पाठ, ओंकार ध्वनि इससे नहीं जागे तो कैसे जागे, तो इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा। उस समय में वही बैठ गया श्री यमुना किनारे और खड़ताल उठाकर, वीणा बजाकर भगवान को याद किया। मेरी विपदा हरि ने तारी तारी, हरि हरि प्रभु को याद किया। उनका याद करने से ही मुझे उस समय आकाशवाणी ने, प्रभु ने मार्गदर्शन दिया। हे नारद जी, खेद मत करो, उद्विग्नता का त्याग कर दो और तुम्हें इसके लिए एक सत्कर्म करना पड़ेगा। उस सत्कर्म को करने से ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। लेकिन वो सत्कर्म कोई संत पुरुष तुम्हें बतलाए। मुनीश्वर, मैं अनेक संतों के पास कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति का प्रचार प्रकाश हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। हर संत ने
जब आप इसका निर्णय नहीं कर पाए तो हम क्या देंगे। किसी ने कहा जब गीता पाठ से नहीं जगे तो और कोई पाठ नहीं है। किसी ने कुछ कहा, तब मैं निराश हो गया। उस समय मैंने सोचा मैं खुद तप करूंगा और इसका उपाय खोजूंगा। तब मैं तप करने के लिए हे संकालिक ऋषिश्वर बद्रीनाथ के अंदर आया और आज आपका दर्शन हो गया। वो सत्कर्म आप संत बतलाएं, कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति का प्रकाश फैले चारों तरफ और मनुष्य ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। संकालिक ऋषिश्वर कहने लगे धन्य है नारद, आप अपने दुख से दुखी नहीं है, आप पराये के दुख से दुखी। और वो सत्कर्म है देवर्षि नारद सप्ताह यज्ञ भागवत कथा कराओ। और सप्ताह यज्ञ भागवत कथा कराने से भक्ति को अपूर्व रस मिलेगा, बल मिलेगा, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। मुनीश्वर वो कथा मुझे किस स्थान पर करानी है, उस कथा के नियम क्या है, उस कथा का महिमा क्या है। बोले ऐसा है देवर्षि नारद, कथा का सबसे अच्छा स्थान है हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है, जहाँ पाप नाशिनी मन को सुंदर भाने वाली माता गंगा का निवास है। माता गंगा वहां से बहती है आनंद नामक घाट पर। उस घाट पर इस कथा को कथा करने वाले आप स्वयं हैं संकालिक मुनीश्वर। बोले हम जरूर इस कथा को करेंगे, हमारा भाग्य हम इस कथा को कहेंगे। और मुनीश्वर जिसको आप निमंत्रण दे दो, जो आना चाहे सब आ सकते। और बड़े प्यार के साथ जो आना चाहे। और देवर्षि नारद ने दैत्य लोक देवलोक सबको निमंत्रण भेजा और हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर दिव्य सिंहासन लगाया गया, कदली फल और तोरण पताकाओं से सजाया गया। श्रीमद् भागवत कथा की स्थापना की गई और देवर्षि नारद के सुंदर निमंत्रण के अनुसार देवी देवता पुराण वेद वेदांत समस्त गंगा यमुना तीर्थ प्रयाग क्षेत्र सप्तपुरियां सब देवता मानव दानव किन्नर गंधर्व सब नर रूप धारण करके वहां पर आ जाते और सब नर रूप धारण करके आनंद नामक घाट पर सब वहां पर विराजमान है। और बड़े प्यार से देवर्षि नारद ने सुंदर संकालिक ऋषिश्वर का, क्योंकि जो कथा को कहने वाला व्यास है, उनका उन्होंने पूजन किया और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आ जाते हैं। और संकालिक ऋषिश्वर ने महिमा को गाया है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस भागवत कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से ही भगवान हमारे हृदय के अंदर आ जाएगा। और जो मनुष्य रोज इस भागवत कथा का एक एक अध्याय पढ़ता है, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य अपने पितरों के निमित्त इस कथा को कराया करता है, उनके पितरों को तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है और कुल से पितर दोष सारा समाप्त हो जाया करता है। अगर मनुष्य श्रद्धा के साथ इस कथा को करवाया करता है, भगवान कृष्ण की कृपा उसको प्राप्त होती है। अगर अंतिम समय में मरते समय इस भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक अगर सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सुंदर ये कथा की महिमा को बतलाया गया। शौनक आदि ऋषिश्वर कहते हैं सूत जी महाराज, इस कथा को सुनकर कौन कौन से पाप हमारे खत्म होते। सूत जी महाराज कहने लगे हे शौनक आदि ऋषिश्वर, कामी क्रोधी लोभी मोही रागी द्वेषी माता पिता के निंदक गुरु के निंदक मांस मदिरा पीने वाला भूत प्रेत की योनि में आने वाला स्वर्ण चोरी करने वाला
और शौनक आदि ऋषिश्वर। बड़ा सुंदर एक प्राचीन इतिहास है। सुंदर तुंगभद्रा नदी का तट है। उस नदी के तट पर एक सुंदर गांव बसा हुआ है। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। क्या नाम है? आत्मदेव ब्राह्मण। ब्राह्मण बड़ा ही संतुष्टि है, भक्त है, वेदों का ज्ञाता है और भगवान सूर्य का उपासक है। उसके चेहरे की चमक मानो दूसरा वो सूर्य के समान चमकता। जब उस ब्राह्मण की उम्र विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह करवा देते हैं माता पिता। विवाह करके जब सुंदर उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली जैसे उसका नाम था, उसका काम भी धुंधलों के जैसा। धुंधली मतलब अज्ञान, धुंधली मतलब अभिमान, धुंधली मतलब झगड़ालू। उसका जैसा नाम था उसका वैसा काम था। आत्मदेव का जैसा नाम था वो अपनी आत्मा में ही रमण। पत्नी झगड़ा करती रहती थी, वो शांत रहते थे। पत्नी झूठ बोलती थी, वो अपनी मस्ती में रहते थे। पत्नी चिल्लाती रहती थी, वो अपना प्रसन्नता से भजन करते थे। काफी समय हो गया तो एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी, बोले क्या? हमारा जीवन 50-50 साल का हो गया पर संतान तो हुई नहीं। बोले क्या करें? अगर तुम चाहो हम लोग ब्राह्मण से पूछकर, संत से पूछकर धर्म कर्म सत्कर्म। बोले कराओ। अनेक ब्राह्मणों को बुलाया। जिस ब्राह्मण संत ने जो जो उपाय बतलाए सब उन्होंने किया, लेकिन उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। काफी धन भी उनका खर्च हो गया। क्या करें? ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। पत्नी ने झगड़ा किया, बड़े आए, मंत्र तंत्र करो, ये करो, संतान तो हुई नहीं, बहुत त्रास दिया। सन्यासी ब्राह्मण अपने घर से निकल गए। जब अपने घर से निकल आया, आधी रात का समय था। सुंदर एक तपस्वी वहां पर सन्यासी बैठे हुए थे। उनको देखा और उनके चरणों में प्रणाम करके जोर जोर से रोने लग गया। जब रोने लग गया, सन्यासी की आंख खुली, देखा ब्राह्मण को। ब्राह्मण, रो क्यों रहे? बोले ऐसा है महात्मन, मेरे रोने का कारण मुझे कोई संतान नहीं है। संतानहीन कुल को धिक्कारे, संतानहीन घर को धिक्कारे, संतानहीन धन को धिक्कारे, संतानहीन जीवन को धिक्कारे। महाराज, पुत्र ही नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा? और मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ। क्या हो गया? जिस गाय को पालता हूँ उस गाय को भी बच्चा नहीं होता है। जो पेड़ लगाता हूँ उसमें फल कभी नहीं आता है। जो फल खाने के लिए ले आता हूँ वो जल्दी सड़ जाते हैं। मैंने सोचा जब मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, इतना मैं दुष्कर्मी हूँ, अपने को मार करके खत्म करना। सन्यासी ने जब उसके दुख को सुना, उसके ललाट की ओर देखा और ललाट की ओर देख करके कहा, ब्राह्मण, आशा का त्याग कर, पुत्र की आशा का त्याग कर दो। पुत्र आशा का त्याग कर दोगे, सुखी हो जाओ। क्योंकि ब्राह्मण, आशा ही हमारे दुख का कारण है और आशा का त्याग करना तक्षण हमारी शांति का कारण। तुम वैराग्य रस को धारण करो, भगवान का भजन करो। बोले नहीं, बोले ऐसा है, तेरा ललाट बता रहा है तेरे भाग्य में ये जन्म क्या 7 जन्म तक संतान सुख तुमको नहीं। शृणु विप्र मया तेत्य प्रारब्धं तु विलोकितं, 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। जब सुख लिखा ही नहीं है तो फिर परेशान काहे का? आशा काहे की? आशा का त्याग कर दो और सुखी हो जाओ। इसलिए आप ध्यान दो भागवत कथा को सुनकर। जो चीज हमको नहीं मिली है
गाया है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशाएं राम जी की तुझी आशा छोड़ दे, आशाएं राम जी की तुझी आशा छोड़ दे, नाता राम जी से तू जरा तोड़ दे, नाता राम जी से हो नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग प्यारे राम रस पीजिए, फल आशा त्याग प्यारे राम रस पीजिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और जिस तरह से आशा करो ही मत, इच्छा कुछ मत रखा करो, जिस तरह में परमात्मा रखेगा, जिया हलाई पिया वाह वाह, केवल गाया ही मत करो, जिया हलाई जीवन में उतारो, जिया नचाई दिया, जिया घुमाई दिया, बस जीवन में पक्का कर लो, मुझे कुछ नहीं इच्छा है, जो करेगा अच्छा ही करेगा। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा ने आप सन्यासी हो सही हो, लेकिन मैं गृहस्थी हूं, मुझे पुत्र देना ही पड़ेगा। और संत क्या नहीं कर सकता है, अगर आप मुझे पुत्र का सुख नहीं देंगे, मैं आपके चरणों में अन्न जल का त्याग करके रो रो करके अपने प्राण त्याग। सन्यासी ने बड़े प्यार से समझाया, ब्राह्मण देवता विधाता ने जो लेख लिखा है जिद मत करो, जिस जिस मनुष्य ने विधाता के लेख में जो हाथ लगवाता है महापुरुष का, उसको सुख नहीं मिलता है। राजा चित्रकेतु ने जबरदस्ती का संतान लो और पुत्र उनका मारा गया। विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा है, लेख को मिटाने का प्रयास मत करो, जो प्रयास करते हैं वो दुखी हो जाया करते हैं। ब्राह्मण अपने जिद पर है, मुझे पुत्र संतान दीजिए, मतलब दीजिए। सन्यासी ने एक फल मंगाया, वो फल दिया, अपनी पत्नी को ये फल देना और कहना सत्य का पालन करे, नियमों का पालन करे, भगवान का भजन करे, तो पुत्र संतान अच्छी होगी और तुम्हें जरूर पुत्र सुख मिलेगा, ले जाओ। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, घर पर आया, धुंधली को फल दिया और बोले सत्य दया धर्म इनका पालन करना। धुंधली ने फल ले लिया, धुंधली तो धुंधली थी, उसको ज्ञान तो था नहीं, विचार किया ये फल को बुढ़ापे में खा के क्या करूंगी, फिर बेटा होगा उसका लालन करो पालन करो, फिर वो चोर निकले वो चक्का निकले, कौन इस झंझट को झेले, इससे तो बांझ होना ही अच्छा। ब्राह्मण पुत्र के लिए रो रहा है और धुंधली कह रही है हमको पुत्र चाहिए। लेकिन मेरे पति पूछेंगे फल खाया कि नहीं खाया, जवाब तो देना पड़ेगा, क्या करूं, विचार कर रही थी। अचानक उसकी बहन आ गई, बहन ने कहा क्या हुआ ये फल, बोले ऐसा है ब्राह्मण देवता फल लाए हैं संत का, खा लूंगी तो संतान, मुझे संतान नहीं चाहिए बुढ़ापे में, उनको पालो पोसो, कौन दुख झेले, अपना देह खराब करे। बोले काम कर, मैं गर्भवती हूँ, तू अपने पति से कहे मैं 9 महीने अकेले कमरे में रहूंगी और भजन करूंगी, 9 महीने हो जाएंगे, मैं चुपचाप अपनी संतान तुम्हें दूंगी और परीक्षा के लिए ये फल तू अपनी गाय को खिला। धुंधली ने वो फल अपनी गाय को खिला दिया और 9 महीने कमरे में रही, खाई पी, ब्राह्मण देवता भी बड़े खुश हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, मौज, अकेले कमरे में। बहन को संतान हुई, पुत्र हुआ, ब्राह्मण को सूचना मिली और धुंधली ने कहा पुत्र का नाम, बोले ऐसा है मेरा नाम है धुंधली और बेटे का नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। क्या नाम रखूंगी, धुंधकारी, जो जैसा होगा वो वैसे ही नाम पसंद करेगा। अगर हमारी मनोवृत्ति अच्छी नहीं
नहीं है तो वैसे ही नाम पसंद करेंगे। अच्छे है तो वो नाम, पहले की माताएं क्या नाम रखती थी? राम नाम रखो, श्याम नाम रखो, नारायण नाम रखो, गोपाल नाम रखो, सावित्री नाम रखो, सीता नाम रखो, जानकी नाम रखो, राधा नाम रखो, रुक्मणी नाम। कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है कभी भी, न बेटे का नाम रावण रखता था। क्या नाम रखते थे? अरे सुबह में भगवान का भजन होगा। अभी हम लोग हमारी मनोरथी चिंटी रखो, पिंकी रखो, डिंकी रखो, क्या क्या नाम रखेंगे जो अर्थ भी नहीं मालूम होते। धुंधली ने कहा इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। चलो ब्राह्मण ने कहा पुत्र का जन्म तो हुआ, खुशियां मनाई गई, 3 महीने बीते, गाय को भी बच्चा हो गया, ब्राह्मण तो बहुत खुश हो गया। अरे भाई जो गाय को बच्चा हुआ है वो मनुष्य के आकार का है, केवल कान उसके गौ के कान जैसे। हमारे महापुरुष ने कौन सा फल दिया? गाय को भी बच्चा हुआ, बीवी को भी बच्चा हुआ, उस गाय के पुत्र का नाम रखा जिसके गौ के जैसे कान है, उसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण उसका नाम, और धुंधली के बेटे का नाम धुंधकार। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिश्वरों समय अनुसार दोनों बड़े होते गए। धुंधकारी दुष्ट निकला, गोकर्ण पंडित निकला, ज्ञानी निकला, विद्वान निकला, दयालु निकला, और धुंधकारी बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता है, लोगों के घरों में आग लगा देता था, अनेक स्त्रियों का संग करता था, मांस पीता था, चोरी करता था, मदिरा पीता था, सारा धन अपने बाप का उसने समाप्त कर डाला। आत्मदेव अब रोने लग जाते। जब बहुत रोने लग गए, ऐसा दुष्ट, इससे तो इसकी मां का बांझ होना अच्छा। जो गाय का बेटा है वो कितना अच्छा है, और जो मेरा बेटा है वो महान दुष्ट, खल और पापी निकम्मा। खूब रोते हैं। गोकर्ण जी आते हैं, पिताजी रो मत, किसके लिए रो रहे हो? इस संसार के लिए। किसके लिए रो रहे हो? बेटे के लिए। किसके लिए रो रहे हो? धन के लिए। ये सब नाशवान। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी आप इस सुंदर विचारों को दृढ़ कर लो, संसार असार है। बचपन से बुढ़ापा आ जाता है, आप क्या बोलते हो? दुनिया कूड़िया। क्या बोलते हो? किसी बुढ़े से पूछो, कहेगा दुनिया सच्ची या सुख मिलो, दुनिया में कुछ न रखो। ये असार संसार है, इसमें हम, ये पिताजी शरीर हड्डी रक्त मांस मज्जा का ये पिंड है जो धीरे धीरे पीछे की ओर चला जाए। और न हम बेटा साथ लाए हैं, न धन साथ लाए हैं, न संसार का कोई वस्तु साथ लाए हैं, फिर दुख किस बात का? और पिताजी अगर आप इसमें सुख ढूंढना चाहते हो, राजा इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है, संसार में किसी को सुख नहीं है, केवल एक को सुख है। किसको? जो विरक्त है संसार की। विरक्ति ही सुखी है, जिसको कोई आडंबर नहीं है, विरक्तता जिसके मन में है वो परम सुखी है। इसलिए आप भी विरक्त बनकर कृष्ण चरणों का अनुगमन करके, भगवान कृष्ण को याद करके, वैराग्य को धारण करके संसार का त्याग करो और भजन करके अपना जीवन सुंदर। गोकर्ण के सुंदर ज्ञान भरे वचनों को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण का राग, अविद्या और उनका शोक समाप्त हो गया, और वो सुंदर ज्ञान के वचनों को लेकर वन के अंदर चले गए। भगवान को सुंदर भजन करके अपनी देह का त्याग किया। इधर धुंधकारी ने देखा मेरे पिता चले गए हैं। एक दिन माता धुंधली को खूब मारा लकड़ी से, माता रोने लग गई। बेटा ऐसा जो माँ को ही मार रहा है। खूब रोई माता, जल्दी बता धन का रखा है, नहीं तो तुझे आग लगा दूंगा। माता डर गई, धुंधली मुझे आग लगा देगा, इससे अच्छा पहले ही हम मर जाए जाकर। और आधी रात को
कर कूद कर आत्महत्या कर लेती है। गोकर्ण ने देखा पिता भी चले गए, माता भी मर गई, गोकर्ण भी अपना तीर्थ यात्रा के अंदर, और शौनक आदि ऋषीश्वर धुंधकारी अकेला खूब पापाचार करने लगा। वेश्याओं को घर ले आया, राजाओं के राजा के यहाँ चोरी करता है, वेश्याओं को धन आभूषण देता है, वेश्याओं के साथ पापाचार करने लग गया। कई उसने पापाचार किए। एक दिन वेश्याओं ने सोचा ये रोज राजा के यहाँ चोरी करता है, एक दिन राजा इसको प्राण दंड दे देगा, राजा मारेगा इससे तो हम इसको मार दें। और उन्होंने आधी रात को सोए हुए धुंधकारी के गले में रस्सी बांध दिया और उसको फांसी दे दी। धुंधकारी तड़पने लगा। वेश्याओं ने देखा ये मर नहीं रहा है, उन्होंने अंगारों को दहकाया, अग्नि में तपाया, कोयले के अंगारे और जलते हुए अंगारे उसके चेहरे के ऊपर डाल, और धुंधकारी तड़प के उसके प्राण छूट जाते हैं। और वेश्याओं ने मरे हुए धुंधकारी को घर में गड्ढा खोदा, वहीं पर उसको दफना दिया और वेश्याएं सारा धन लेकर वहां से चंपत हो जाती। और इधर धुंधकारी अपने महान दुष्ट कर्मों के कारण भगवान के धर्मराज की सभा में गया और चित्रगुप्त ने खाता सुनाया। धर्मराज ने इसको सजा सुनाई, इसने पाप ही पाप किए हैं, घोर पाप, सोने की चोरी करने वाला महापापी, माता पिता को सताने वाला महापापी, मांस मदिरा को खाने वाला महापापी और पर स्त्रियों का गमन करने वाला महापापी, ये सब महापातक होते। इसलिए इसको कई युगों युगों तक भूत प्रेत की योनि में डाला। धुंधकारी भूत और प्रेत बन गया। इसलिए ध्यान दें, कर्म इस तरह से कर्म करो, यहाँ पर भी सुख से जिए और ऊपर जाए तो सुख से जिए। क्यों? प्रभु मांगेगा हिसाब, सत्संग में आइए, प्रभु मांगेगा हिसाब, देना पड़ेगा जवाब, सत्संग में आइए, प्रभु मांगेगा हिसाब, प्रभु हिसाब मांगेगा। अगर ध्यान देना, जवाब देने की तैयारी रखो अपने जीवन में। और जो ये बीमारी आ गई है कोरोना के बाद, अब तो खत्म ही हो गया, मरेंगे तो कब मरेंगे आखिर, कभी भी हमारी टिकट कर सकती है सबकी। प्रभु हिसाब मांगेगा और तैयारी जवाब की अवश्य। धुंधकारी को जवाब मिला, कई युगों तक इसको भूत प्रेत की योनि भटकता रहता है। गोकर्ण को पता पड़ा, गया में श्राद्ध किया, अपने गांव में आए, रात को सो रहे हैं। धुंधकारी ने देखा मेरा भाई आया है, अपना रूप उसने भूत का प्रकट किया। कौन हो तुम? गोकर्ण से कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। अरे भूत बन गए, रोने लग गया। मैंने अपने कर्म से ही अपना ब्रह्मत्व समाप्त किया, अपने कर्म से ही मैं भूत बना हूं भाई, अब इस भूत प्रेत पीड़ा का मेरा नाश कर। गोकर्ण ने कहा मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया। बोले भाई मैंने इतने गलत दुष्कर्म किए हैं, तुम गया में मेरे असंख्य श्राद्ध करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। इसलिए ये भी मत सोचा करो गया में श्राद्ध करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे पितर, कर्म हमारा मुक्त किया। ये तो एक विधान बतलाया गया भाई, अपने पितरों के निमित्त वहां श्राद्ध करके आओ, लेकिन मुक्ति अपने कर्म से प्राप्त होती। गोकर्ण विचार करने लगे फिर तेरा उद्धार कैसे होगा। प्रातः काल हुआ, सूर्य नारायण की गति को रोक दिया अपने तप के बल से। गोकर्ण, सूर्य भगवान ने कहा कहो गोकर्ण भगवान मेरे भाई का उद्धार किस तरह से। सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह यज्ञ करो।
कथा धन्य है जिसने मेरी प्रेत पीड़ा का नाश कर दिया और मैं सुंदर स्वरूप में आ गया। उसी समय शौनक आदि ऋषिश्वर बड़े प्यार से दिव्य विमान आता है और धुंधकारी को बिठाया गया। गोकर्ण ने भगवान विष्णु के दूतों को कहा, ठहरो विष्णु दूतों, बोले कहो, कथा तो हम सबने सुनी है लेकिन विमान धुंधकारी के लिए आया। बोले ऐसा है, कथा सबने सुनी है लेकिन फल में भेद क्यों हो गया? क्योंकि सुनने क्या भेद रहा। जिस तरह कथा को इस धुंधकारी ने सुना, एकाग्र मन के साथ पूर्ण कथा उसने सुनी, व्रत रहकर कथा सुनी, फिर कथा का चिंतन किया और भगवान का सुंदर मनन किया, इसलिए सारे इसके पाप खत्म हो गए। और लोगों ने कथा सुनी, कथा एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, इसलिए उनके लिए विमान नहीं आया। तुम फिर सप्ताह यज्ञ करो। फिर सप्ताह यज्ञ हुआ, गांव वालों को सब होश आया, हमने कथा नहीं सुनी। सप्ताह यज्ञ पूर्ण हुआ और सब भगवान के सुंदर सुंदर विमान आते हैं। भगवान विष्णु के दूतों ने गोकर्ण को गले से लगाया, वो चतुर्भुजधारी हो गए और कुत्ते से लेके चांडाल तक सारा गांव का गांव भगवान विष्णु के लोक को गया। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। और सनकादिक मुनीश्वर इस सुंदर महात्म को बतलाते हैं, सूची महाराज इस महात्म को बतलाते हैं। शौनक आदि ऋषिश्वर सनकादिक मुनीश्वरों ने आनंद घाट पर 7 दिन की कथा कही और 7वें दिन कथा के ठीक उसी समय अचानक क्या हुआ? भक्ति उस समय ज्ञान वैराग्य सही जवान हो गई और नाचने लग जाती। जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा 7 दिन की कथा, 12 स्कंद की कथा पूर्ण हुई, भक्ति नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा समाप्त हो गया। देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए और अचानक भगवान कृष्ण पार्षदों सहित बीचों बीच आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलो भाग्य बिहारी लाल की, भाग्य बिहारी लाल की। और देवर्षि नारद ने दर्शन किया, सुखदेव महाराज भी आए हैं, भक्त प्रहलाद आए हैं और सुंदर भक्त उद्धव आए हैं, अर्जुन भक्त आए हैं, राजा परीक्षित आए हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य भगवान शंकर भी आ गए, पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए, सब आ गए और सबने जोर जोर से जय जयकार मनाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और सब अर्जुन राग रागनिया, भक्त प्रहलाद अपना मृदंग सब वहां पर नाचने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? तब देवर्षि नारद ने कहा भगवान जहां जहां भागवत कथा का सप्ताह यज्ञ हो, भगवान कृष्ण अपने पार्षदों सहित वहां निवास। और सप्ताह यज्ञ सुनने से भक्तों को तत्काल मोक्ष मिलेगा और उनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुने, कथा को धुंधकारी के जैसे एकाग्र चित्त होकर के सुने। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, जहां जहां कथा होगी वहां हम पार्षदों सहित निवास करेंगे एवं वस्तु और बड़े प्यार के साथ। उस दिन से सप्ताह यज्ञ की ये परंपरा चल पड़ी। सुंदर शौनक आदि ऋषिश्वर कहते हैं बस 2 मिनट की कथा यहाँ पर पहले दिन की समाप्ति होगी। शौनक आदि ऋषिश्वरों ने कहा हे महाराज, कथा के नियम क्या है? किस किस तरह से कथा श्रोता वक्ता को सुनना चाहिए? बोले ऐसा है, कथा के नियम है भगवान को सुंदर सा स्थान प्रदान और सुंदर भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे। भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण का रोज अभिषेक हो, कथा व्यास की सुंदर पूजन हो, श्रोताओं को चाहिए व्रत रखे, कथा सुनने के बाद वो एक समय भोजन करे और हर श्रोता को चाहिए झूठ नहीं बोले 7 दिन, मोह नहीं करे, अभिमान नहीं करे, निंदा नहीं करे, रोज 24 घंटे जप करते रहे ओम नमो भगवते
ये नियम है और जिन यजमानों ने इस कथा को कराया है उनके लिए नियम है। धरती पर चटाई बिछा करके सोए, अपने इंद्रियों को संयम में रखे, पत्तल पर भोजन करें और धूमधाम के साथ भगवान की इस कथा के उत्सवों को मनावे, खूब प्रसन्न रहे, नाचे गाएं, उद्वेग नहीं करें। क्या होगा, कैसे होगा, आप देखते रह जाओगे। भगवान की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होगा। महेश लाल हमको फोन कर देते, किया थी तो दिल तो धड़के, माँ जो तुझो धड़कन बंद कर, भगवान जो दिल धड़कन नहीं। अगर आप चिंता करोगे तो भगवान क्या करेगा। तो बड़े प्यार के साथ जिसकी प्रेरणा से ये कथा हो रही है वो अपनी प्रेरणा से इस यज्ञ को पूर्ण करेगा। योगदान हम लोगों क्या है, आओ बैठो और कथा को आराम से सुनो, यही हम सब लोगों का योगदान है। तो बड़े प्यार के साथ ये नियम है, आज पहले दिन की कथा यही विश्राम लेती है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। भगवान को सब प्रार्थना करो, तुम ही जो आई माँ, तुम ही जो आई चार